नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के सामाजिक के पेपर के बड़े क्वेश्चन में क्या आता है? कौन से बड़े क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार परीक्षा में आते हैं। आज हम उनका सिलेक्शन ही नहीं कलेक्शन लेके आए हैं। देखिए, पहला बड़ा प्रश्न है, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया हुआ है और इस बार आने की पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 2, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में आया हुआ है। फिर से प्रश्न सुन लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न, तीव्र शहरीकरण ने जल दुर्लभता को बढ़ाया है, व्याख्या कीजिए। फिर से बोल देता हूं, तीव्र शहरीकरण ने जल दुर्लभता को बढ़ाया है, व्याख्या कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 21 में यह प्रश्न आया हुआ है और इस बार आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बताइए। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका बताइए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 24 में आया हुआ है। यकीन मानिए, इन प्रश्नों को दोहरा दीजिए, आपके सेक्शन डी यानी खंड द का काम हो गया। अगला प्रश्न पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सत्याग्रह एवं अहिंसा पर गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। याद रखना, गांधी जी पर एक प्रश्न हर साल आता है, जरूर आता है। फिर से बोल देता हूं, सत्याग्रह एवं अहिंसा पर गांधी जी के विचार स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया हुआ है। छठा इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपोर्टेंट, राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है, विवेचना कीजिए। फिर से बोल देता हूं, राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है, विवेचना कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में यह प्रश्न आया हुआ है, इस बार आने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न सातवां, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, भारत में राजनीतिक दलों की सुधार हेतु 4 सुझावों का वर्णन कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, भारत में राजनीतिक दलों की सुधार हेतु 4 सुझावों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में आया हुआ है। आठवां वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो वर्तमान जमाने का सबसे ज्वलंत प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? आपने सुनी होगा, जल ही जीवन है, अगर उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा फ्यूचर भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर से प्रश्न बोल रहा हूं, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, कारण दीजिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 24 में आया हुआ है। नौवां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव एवं परिणामों को स्पष्ट कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव एवं परिणामों को स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 23 में आया हुआ है, इस बार आने की पूरी संभावना है। अगला 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, औद्योगिकीकरण से आप भारतीय अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन लिखिए। औद्योगिकीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन लिखिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 24 में आया हुआ है। अगला 11वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, संघीय एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको संघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करना है और एग्जाम्पल भी देना है। 12वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, गांधी जी के ऊपर, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 आंदोलनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। गांधी जी द्वारा अनेक आंदोलन चलाए गए, किन्हीं 2 आंदोलन के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ये प्रश्न आया हुआ है सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 22 और 23 में। अगला प्रश्न, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। 13वां प्रश्न वापस बोल देता हूं, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 24 में आया हुआ है। 14वां प्रश्न, वर्षा जल संग्रहण, ये वर्तमान में बहुत बड़ी जरूरत है। वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक के सफल प्रयोग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्षा जल संग्रहण क्या है, भारत में छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक के सफल प्रयोग के कोई 2 उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 24 में आया हुआ है, इस बार आने की पूरी संभावना है। अंतिम प्रश्न खंड द का, भारत में ऋण स्रोतों का उल्लेख करते हुए इनकी समस्या लिखिए। भारत में ऋण स्रोतों का उल्लेख करते हुए इनकी समस्या लिखिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया हुआ है। कृपया इन प्रश्नों को जरूर दोहराएं, आपके 17 मार्च का पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी दुआएं आपके साथ है। हम न केवल सामाजिक में बल्कि विज्ञान में भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ट्रिक के माध्यम से डालेंगे। मैथमेटिक्स हमारा मेन सब्जेक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद।